मेरे शौहर के हादसे के बाद मैं काफ़ी तन्हा पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ठीक से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान रेगिस्तान बन चुकी थी जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का बेटा आर्यान हमारे घर रहने आया। इसके आने से मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरा मन भी लगा रहता था। मैं उसे बच्चा समझकर अपने पास ही लटा लेती थी। मगर एक दिन इसने रेगिस्तान में बरसात कर दी। मेरा नाम परिया है। 1 माह पहले मेरे पति अमियत का हादसा हो गया था और इस हादसे में उन्हें काफी संगीन चोटें आई थीं। पति की चोट के बाद मैं एकदम तन्हा पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी नाकाम थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे सामने तकरीबन 20 साल का एक नौजवान खड़ा था। इसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना तारुफ दिया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम आर्यान है। मैं प्रकाश इनकल का बेटा हूँ। शायद इनकल ने आपको मैसेज भेजा होगा। मुझे फौरन प्रकाश इनकल का वो मैसेज याद आ गया। मैंने उसे कहा, हाँ आओ, अंदर आ जाओ। और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यान संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वो बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के इम्तिहानात थे, इसलिए मैं आपकी शादी में शामिल नहीं हो पाया था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ। और ये लीजिए, इनकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बाग के ताज़ा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से शुक्रिया अदा करते हुए बैग ले लिया और इसे चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर उससे कहा, तुम यहीं पर रहो। मैंने तुम्हारे इनकल को कह दिया है कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आर्यन ये सुनकर बस एक बार में ही मान गया। गोया इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वो उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। इस पूरे दिन आर्यन बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वो यहाँ अपनाइत महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन आर्यान को मैंने अपने पति अमित से मिलवाया। आर्यान ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक उनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी रहता है, ये मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने आर्यान की सोच में एहतियात बरतते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि उनका एक संगीन हादसा हुआ था और तब से ये बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज्यादा अद्वियात की वजह से वो दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं आर्यान के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के संसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। आर्यान का मिजाज बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गंगना रही थी। तभी आर्यान रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसकर बोली, आर्यान, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तुम ये सब काम मत करो। जवाब में उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं। मैं पूरे 20 साल का हूं। मैंने हैरत से आर्यान की तरफ देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर मैं बिल्कुल चिप हो गई। एक दिन बातों में आर्यान मुझसे मेरे पति अमियत के बारे में पूछने लगा कि उन्हें क्या हो गया था, ये हादसा कब और कैसे हुआ था। मैंने उदास होकर कहा, पहले वो बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे।
सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कारखाने से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उनके पैरों पर काफी चोटें आई थीं, सब इलाज करा लिया है, मगर वो अब भी ठीक से चल नहीं पाते हैं। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरापी कराने वाला आता है और बाकी वक्त में वो फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त लगेगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। आर्यान ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। इसने बोला, भाभी जी आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? मैं बोली हाँ, 5 साल हो गए हैं। वो बोला, मुझे भी याद है भाभी, इस वक्त मेरे इम्तिहान चल रहे थे और इसीलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था। तब मैंने एक बार आपको देखा था, आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। मैंने कहा हाँ हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उन्हें किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और आर्यान को हमारे यहाँ रहते 4 माह हो गए थे। आर्यान लड़कपन के बावजूद खराब रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वो ये साफ समझ गया था कि हम दोनों पति पत्नी की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरापिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत मौसीकी की सर और पैदा कर रहा था। आर्यान मुझसे नाजो न्याज बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा था और मुझ भी इतने दिनों से कोई सुकून नहीं मिला था, तो मैं भी उसकी तरफ खंची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फारिग होने के बाद काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब इससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे दरमियान का रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे दरमियान की दूरियां घटती जा रही थीं। अब मुझे आर्यान का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे उधर उधर छू लेता था। वो शायद ये चीख करता था कि भाभी कैसे रद्द-ए-अमल देंगी। कभी कभी अपने पति के बारे में सोचकर मैं काफी अदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में आर्यान ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गम हो चुके थे। एक रोज की बात है, आर्यान आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गेट गंगनाता हुआ रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में अपना मुंह लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप अधर आओ और आराम से बैठो। वो हल्के हल्के मेरे नरम धले गेले और खुशबूदार बालों को तकरीबन सौंकता हुआ मुझे एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठी और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आ बैठी। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डले और न ही कुछ बोले, बस चिपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बीती होंगे कि कहीं से खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चूक गए और घबरा कर मैंने आर्यान को अपने आप से फौरन अलग किया। अगरचे आर्यान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, फिर भी कुछ सोचकर वो मुझसे अलग हुआ और मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे दरमियान के पलों को याद करके मुस्कुराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, उसके गाल पर एक हल्की सी चपलकार और दूसरे गाल पर मीठी सी चोमन देकर उठ खड़ी हुई। उस पर आर्यान बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों?
वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं उसके सपट से कितनी पुरजोश थी, ये सब बस ये मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे हैरत अंगेज तजर्बे को तरस ही गई थी। मगर इस सुबह आर्यान ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बारिश हुई थी और जमकर हुई थी। हम दोनों इसके बाद बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज़ दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर आर्यान को प्यार से देखती हुई इस कमरे से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। आर्यान भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा। मैं वहीं अपने पति के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी पति के कमरे से बाहर नहीं आई तो आर्यान फिर से तड़पने लग गया। उसने जानबूझकर किचन में बर्तन गिराने शुरू कर दिए, मगर मैं उसके उस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने पति की दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्यान की हथेलियों को सहला रही हूं। मैं आर्यान के साथ बताए हुए पलों में खोई जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारी जिंदगी में बिल्कुल उसी तरह आना चाहिए। किसी उठते हुए चश्मे की तरह मेरे अंदर गदगदी सी छा रही थी। लेकिन मैं उस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि मेरे पति को मेरा ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो भी ये महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूं। मैं उनके साथ भी नहीं लेटती थी, और अगर लेटती भी तो उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी। मैं नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे अंदाज और मेरा रवैया मेरे पति को हैरान कर रहे थे। आर्यान भी जो शुरू शुरू में उनसे कभी कभार 1 सेकंड के लिए ही मिलता था, वो अब कंधे भी दबाता था और चाय भी पिलाता था। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी, तभी आर्यान ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। मैं भी उससे लपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज आई। उस आर्यान चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हंसने लगे। आर्यान के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ सी लगती थी, आज वही जिंदगी मुझे फूल सी, बादल सी और रोई के नरम गालों सी लग रही थी। मैं आर्यान के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आर्यान को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं इससे मिलकर नखर सी गई थी। अब हमारी पूरी जिंदगी मस्ती से सरशार हो चुकी थी।